रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन के अंदर अक्सर रहम के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने देखने में आए हैं। बाज़ ख़वातीन को मेंसेस का प्रॉब्लम, जिसे हम अस्सिहरुल इस्तिहादा यानी जादू जो हैज़ के लिए किया जाता है, कि बाज़ को ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती यानी हैज़ बिल्कुल नहीं आता, और बाज़ को इतना आता है कि उसको रोकना मुश्किल होता है। और दोनों वजूहात में ये जो शयातीन हैं ये रहम में बैठते हैं और रहम में बैठ के मुख्तलिफ़ जो बीमारियां हैं और मसाइल हैं उसमें मुब्तला करते हैं। अक्सर ख़वातीन ने जब हमें ये बताया कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, तो फिर मैंने इसकी ज़रूरत के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि हमें इस पर भी ख़वातीन को स्पेशली और मर्दों को अमूमी तौर पर हमें आगाह करना चाहिए कि इन मसाइल से निमटने का और इन मसाइल से बचने का जो तरीका है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो क्या है। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हयाउ मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। हया ईमान का हिस्सा है। तो जब हया ख़त्म हो जाए तो फस्ना मा शित, फिर जो दिल में आए वो कर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे अली भाई आपने ये हदीस क्यों कोट की। प्रॉब्लम ये है कि नौजवान लड़के हों या नौजवान लड़कियाँ, उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात का जो रुझान है ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है और बढ़ रहा है। और ऊपर से माशाल्लाह हमारी आजकल की खुराकें ऐसी हैं कि उसमें जो बच्चे कभी 17-18 साल की उम्र में जाके जवान होते थे वो 13-14 साल की उम्र में जवान हो रहे हैं। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि हमें पोर्नोग्राफ़ी जो है वो मिल गई। यानी पोर्नोग्राफ़ी ने हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों को रहम के मसाइल में इतनी शिद्दत के साथ मुब्तला किया है कि अल-अयादु बिल्लाह। अब अक्सरियत ख़वातीन की, जब मैंने ये सवाल किया उनसे, यानी जब उन्होंने बताया, मैंने क्या सवाल करना था, उन्होंने बेचारियों ने ख़ुद ही बताया कि हमारे साथ ये मसाइल हैं, तो मैं सुभान अल्लाह मैं हैरान रह गया कि ये हमारे इस्लामी इक़दार और इस्लामी जो यानी माहौल को अडॉप्ट करने वाले मुसलमान ये इन मसाइल का शिकार हैं। तो यकीनन इसके पीछे बहुत बड़ी एक वजह है। अब होता ये है कि जब नौजवान लड़का या लड़की तन्हाई में जो है वो अपने आप के साथ ख़ुद लज्जती करते हैं, तो उसमें बड़ा नुकसान ये होता है कि सबसे ज़्यादा जो चोट पड़ती है वो रहम के ऊपर पड़ती है, लड़कियों के। और उसका जो उसके यानी ऑपोजिट जिन्स यानी जो मर्द हैं, नौजवान लड़के और लड़कियां 18 से 25 साल के, उनके अंदर भी इस तरह की जो तब्दीलियां हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ आती हैं। और फिर वो ख़ुद लज्जती हाथ के साथ अपनी मनी को ख़ारिज करना, और इसी तरह लड़कियां जो हैं वो भी हाथ के साथ अपना अखराज करती हैं। तो इसमें आप यकीन करें कि ये यानी ये ऐसा मौजू नहीं है कि आप इस पर जो है वो कुछ अपने आप को फ़ील करें कि जी हमें ये मौजू सुन के अच्छा लग रहा है या हमें मज़ा आ रहा है। ये मज़ा लेने वाला मौजू नहीं है। ये यकीनी तौर पे एक हैरान कुन हमारे मुआशरे की बीमारी है जिस पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। अब उसके लिए बहुत सारी, मैं मतलब सुभान अल्लाह, मैं उसको उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उस खातून ने, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फ़रमाए, उन्होंने ये बताया, और मैं सुभान अल्लाह मुझे सिवाय इसके कि मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं थे। उन्होंने जब ये बताया कि मैं ख़ुद लज्जती के लिए मैं घरेलू आलात तक इस्तेमाल कर बैठी हूँ, तो और आप हैरान होंगे कि उस खातून की उम्र 40 प्लस थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मसला ये नहीं है कि मतलब ख़ुद लज्जती से जनाब आप अपने आप को सुकून मिलता है, नहीं, बल्कि
असल में जो शयातीन हैं वो रहम में दाखिल होके आपको ख़ुद लज्जती की तरफ मजबूर करते हैं और इस बात की तरफ लेके आते हैं कि आपका जो इंटरनल जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को डैमेज किया जाए। गैर फितरी तरीक़ों से आप किसी भी चीज़ को लेके चलेंगे, यानी नेचर को आप तब्दील करेंगे। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि जो लड़का है और लड़की है वो शादी करें, शादी के बाद जो है वो उनके मामलात जो भी हों, सुभान अल्लाह, और एक फ़ितरती जो अंदाज़ है, एक फ़ितरत का तरीका है, उसके मुताबिक आप चलें, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब अब आप गैर फितरी रास्ते इख्तियार करेंगे तो यकीनन आपके अंदर जिस्मानी और रूहानी दोनों तब्दीलियाँ जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ वाक़या होंगी। और इसके बाद एक और जो बड़ी शॉकिंग ख़बर है वो ये कि अक्सरियत लड़कियों के अंदर जो जिन्नात दाखिल हुए हैं वो तन्हाई में ख़ुद लज्जती के साथ, यानी ख़ुद को सुकून देने के लिए जिनसी अमल को इख्तियार करना, यह ख़ुद लज्जती कहलाता है। तो उनके अंदर शयातीन यानी जन्नात ने घर ही उस वक़्त किया जब उनके अंदर ये चीज़ें मौजूद हुई, और तन्हाई की, अंधेरा कर लिया, अपने कमरे में किसी को आने ना दिया। और इसी तरह लड़कों के ऊपर भी जो जिन्नी है यानी फ़ीमेल जिन जब वो उनके ऊपर मुसल्लत हुए तो उनके साथ भी यही मसाइल हुए। अब सुभान अल्लाह, ये यानी मैं समझता हूँ कि ये डिस्कस करने की हद तक तो हमें अच्छा लगता है कि इसका क्या है। अब मैं आता हूँ सलूशन की तरफ। देखें, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि युरीदुल्लाहु अन यतूब अलैकुम, अल्लाह चाहता है कि वो तुम्हें मुआफ़ कर दे। व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊन शहवात, और शैतान ये चाहता है कि वो तुम्हें ऐसी खबास्तों और ऐसे हराम कामों में तुम्हें मुब्तला कर दे कि तुम जो है वो उसमें अपने आप में ही उसमें लगे रहो। अब अक्सर जब लड़कों ने ये बताया कि जब हम ख़ुद लज्जती करते हैं या अपने हाथ से मनी को ख़ारिज करते हैं तो उसके बाद हमें बड़ा अफसोस होने लग जाता है, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमें नहीं करना था, हमें नहीं करना चाहिए था। हत्ता कि मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि ये सिर्फ़ 2-4 मरतबा नहीं करते बाज़ लोग दिन में, बाज़ लोग हफ़्तों में और बाज़ लोग महीनों में कई सैकड़ों मरतबा कर लेते हैं, जिसके साथ जिनसी एतबार से बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। और फिर हम भागते हैं हकीमों की तरफ, फिर हम भागते हैं डॉक्टरों की तरफ, और फिर हम भाग रहे हैं जी उन लोगों की तरफ जिनकी तरफ से हमें अपने आप को हम समझते हैं कि हमें इन लोगों से हमें कोई इत्मीनान की और अच्छी कोई खैर की ख़बर मिलेगी। तो इसलिए अल्लाह ताला से हमेशा इस बात को जो है वो तौबा करते रहे। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया युरीदुल्लाहु अन यतूब अलैकुम, सुभान अल्लाह, आप जितने मर्ज़ी बड़े गुनाह लेके आ जाएं अल्लाह आपको माफ़ कर देगा। सबसे पहली चीज़ है अज़म है, इरादा है कि आप अपने इस इरादे और अज़म के ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हुए अपने आप को इस चीज़ में से निकालें और तन्हाई इख्तियार ना करें, अंधेरा करके ना सोएं, इसी तरह घर से निकलते हुए खुशबू लगा के ना जाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसानात आपको हो सकते हैं। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं वो अपने जब अयाम जो मखसूस अयाम हैं उसमें अपने जो पैड्स होते हैं और जो ब्लड वाले जो कपड़े इस्तेमाल किए होते हैं मुस्तअमल, उनको ज़ाया करने का कोई मुनासिब बंदोबस्त करें। उनको ऐसे ही ना फेंक दें, आप उसको शॉपर में डाल दें, फिर उसके बाद 1-2 शॉपर और उसके ऊपर कवर करें ताकि किसी को पता ही ना चले कि ये किस चीज़ के इस्तेमाल में ये चीज़ रही है। तो सुभान अल्लाह। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या माशरन निसा या माशर शबाब मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वजू, अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो शादी करें, इस्तिताअत रखते हैं तो आप निकाह करें। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो आप एराज़ यानी सुभान अल्लाह इस मामले के ऊपर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा खौफ करें कि लोगों के दरमियान फहाशी को फैलाने की बजाय अल्लाह ताला के निज़ाम को, अल्लाह का जो एक सिस्टम है आप उसको प्रमोट करने की कोशिश करें। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अगर आपका कोई सवाल से कुछ सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सवाल करें, इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दिया जाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।